अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहुल करीम फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। स्टेज पर मौजूद मुस्तनद मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर उलमा इकराम, हिंदुस्तान और नेपाल के मुख्तलिफ इलाक़ों से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन, बुज़ुर्गान कौमुद्दीन, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशी प्यारी माओं और बहनों, सबसे पहले
तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई और बड़ाई, इज़्ज़त व बुज़ुर्गी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने हम सब को इंसान बनाया है और इंसान बनाने के बाद सबसे बड़ा एहसान ये किया कि हम सबको मुसलमान बनाया है। बादहू सुबह क़यामत तक लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नाजिल हों तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर बिलउमूम, और बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। हज़रात, पहली मर्तबा मेरा आपका इस गांव में आना हुआ है। मुझे आज के इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में जिस मौजू पर बोलने का मुकल्लफ बनाया गया है, वो मौजू दौरे हाजिर का सुलगता हुआ मौजू है और वो है तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत। मेरे भाइयों, इस वक्त रात के 2:30 बज चुके हैं और ये टाइम हम सब के आराम करने का है, ये वक्त हम सब के सोने का है, लेकिन आप इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप इस वक्त भी जलसा सुनने की ख्वाहिश रखते हैं, ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आइए सबसे पहले अल्लाह से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन हम सब को तमाम बातें सुनने के साथ तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। मुझे जो मौजू दिया गया है वो है तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत, लेकिन मैं चाहता हूं इस मौजू के अंदर थोड़ा सा इजाफा और कर दिया जाए और इस मौजू का नाम रखा जाए, इस टॉपिक का नाम रखा जाए तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत और इस्लाम, कि इस्लाम के अंदर इंसान की हिफाजत कितनी अहम है। लेकिन मेरा जी चाहता है कि सबसे पहले मैं आपको इंसान के बारे में बताऊं कि इंसान कहते किसको है, इंसान का वजूद इस दुनिया पर कैसे हुआ, इस दुनिया पर इंसान कैसे आया। अगर आपको ये जानना है तो आपको सबसे पहले कुरान खोलना पड़ेगा और कुरान के अंदर सूरह बकरा को पढ़ना पड़ेगा। कुरान उठाइए, अल्लाह ताला फरमाता है वइद क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है, आए फरिश्तों, मैं ज़मीन के अंदर खलीफा बनाने जा रहा हूँ, मैं ज़मीन के अंदर एक नई मखलूक को पैदा करने जा रहा हूँ। फरिश्ते कहते हैं, आए अल्लाह तू इस नई मखलूक को क्यों बना रहा है? अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, आए अल्लाह ये दुनिया में जाकर खून खराबा करेंगे, आए अल्लाह ये दुनिया में जाकर लड़ाई झगड़े करेंगे, आए अल्लाह ये दुनिया में जाकर एक दूसरे की गर्दनें काटेंगे, एक दूसरे का खून बहाएंगे, के अंदर खून रेजी करेंगे। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, आए अल्लाह के हम तेरी इबादत के लिए काफ़ी नहीं है, आए अल्लाह के हम तेरी हम्द व सना के लिए काफ़ी नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है
क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तालमून, आए फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो, आए फरिश्तों जो मुझे मालूम है वो तुम्हें नहीं मालूम है, आए फरिश्तों जिस चीज़ का इल्म मेरे पास है तुम्हारे पास नहीं है। क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो। अल्लाह ताला उस नई मखलूक को बनाता है और कहां बनाता है, कैसे बनाता है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, लम्मा सव्वर अल्लाह आदम फिल जन्नह व तरकू मा शा, अल्लाह ताला जन्नत के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी की मूरत बनाता है, हजरत आदम का मिट्टी का स्टैचू बनाता है। और कहां बनाता है? फिल जन्नह, जन्नत के अंदर। हजरत आदम को कहां बनाया गया? बोलते क्यों नहीं? भाई बात समझ में आ रही है आप लोगों के? भाई आपके बात समझ में आ रही है? देखिए, जलसे में आए हैं तो यहां सिर्फ मनोरंजन के लिए आप ना आए। अगर आप जलसे में आए तो यहां सिर्फ चाय पान के लिए ना आए, आप अपना वक्त दे रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं। भाई हम हर रोज मुलाकात करते हैं, हर रोज बातें करते हैं, आज के दिन नहीं सही, आज के दिन जलसा सुन लेते हैं। 3 घंटे और बचे हैं, 3 घंटे और बैठ लेते हैं, क्या चला जाएगा मेरे प्यारे भाई? अपने ज़हन को हाजिर रख के, ये कुरान की बातें हो रही हैं, हदीस की बातें हो रही हैं। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लम्मा सव्वर अल्लाह आदम फिल जन्नह, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहां बनाया? जन्नत के अंदर। कभी आपसे सवाल किया जाए कि आदम अलैहिस्सलाम को कहां बनाया गया है, तो जवाब दीजिएगा कि आदम को जन्नत में बनाया गया है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने मिट्टी से स्टैचू बनाया, मूर्ति बनाई, व तरकहु मा शा, और अल्लाह ताला ने उस मूर्ति को छोड़ दिया जितना अल्लाह ताला ने चाहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मूर्ति रखी हुई है, जन्नत में स्टैचू खड़ा हुआ है, इब्लीस का गुजर हुआ, जो अभी फरिश्ता है, शैतान नहीं है, वो देखता है और हजरत आदम के स्टैचू में इस तरीके से हाथ मारता है। अंदर से आवाज आई, शैतान समझ गया ये जो अल्लाह की नई मखलूक है ये अंदर से बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खोखली है। तो मेरे भाई, अल्लाह ताला ने हजरत आदम को बनाया, फिर हजरत आदम को जितना चाहा उनके स्टैचू को बनाकर छोड़ दिया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम के अंदर रूह डाली, उनके स्टैचू के अंदर रूह फूंकी, और जैसे ही रूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर पड़ती है, सबसे पहली जो जुमला, सबसे पहला जुमला हजरत आदम की जुबान से जो निकलता है वो अल्हम्दुलिल्लाह है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हजरत आदम की रूह पड़ती है और जैसे ही रूह जाती है हजरत आदम को छींक आती है, फ़क़ाल अल्हम्दुलिल्लाह, और आदम अलैहिस्सलाम की जुबान से निकलने वाला सबसे पहला जुमला यही अल्हम्दुलिल्लाह था। तो मालूम ये चला मेरे प्यारे भाइयों, इंसान की जुबान से निकलने वाला सबसे पहला सेंटेंस, इंसान की जुबान से निकलने वाला सबसे पहला जुमला, सबसे पहला लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह है। व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्मा। अल्लाह ने हजरत आदम को सारी चीजों का नाम सिखा दिया, सारी चीजों का नाम बता दिया और फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा, फरिश्तों इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्ते कहते हैं, आय अल्लाह मैं तो सिर्फ उतना मालूम है जितना तूने बता दिया, जितना तूने सिखा दिया। अल्लाह ताला फरमाता है, आय आदम तुम सारे नामों को बताओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सारे नामों को बताया। व इद कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। हजरत आदम को फरिश्तों के सामने लाया गया। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है, आए फरिश्तों आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया। किसने सजदा नहीं किया?
बोलो किसने? किसने नहीं किया? अच्छा मैं आपको नुक्ता और बताऊं, इब्लीस ये फरिश्ता नहीं था, ये जिन्नात था, लेकिन अल्लाह की इतनी इबादत करता था, इतनी इबादत करता था, अल्लाह ने इसको फरिश्तों का मकाम दे दिया था। ये फरिश्तों के साथ रहा करता था, ये फरिश्तों के साथ उठा बैठा करता था, ये फरिश्तों के साथ इबादत करता था। ये इबादत के अंदर अल्लाह का इतना नेक बंदा बन गया था, अल्लाह ने इसको फरिश्तों का मकाम दे दिया था। तो उसको भी ये हुक्म था क्या कि आदम को सजदा करो, सबने सजदा किया इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अच्छे एक नुक्ता मैं आपको बताऊंगा, सुनेंगे? सबका दिल हाजिर है? दिल हाजिर रखिए, दिमाग तो रखना ही रखना है, दिल हाजिर रखिए। ये सवाल आप लोगों से है, ये बताइए कि अल्लाह के अलावा किसी के लिए सजदा करना जायज है? बताइए, अल्लाह के अलावा किसी के लिए सजदा करना जायज नहीं है, लेकिन यहां पर फरिश्तों को हुक्म दिया जा रहा है क्या? आदम को सजदा करो। जानती है सजदा कौन सा है? हम और आप जो सजदा करते हैं वो इबादत का सजदा है, सजदा इबादत है। और यहां जो फरिश्तों को हुक्म दिया जा रहा है कि सजदा करो, ये सजदा इबादत नहीं है, बल्कि ये सजदा ताज़ीमी है, ये इज्जत के लिए करवाया जा रहा है। ये सजदा इबादत नहीं है, बल्कि सजदा ताज़ीमी है। और इस एतराज का दूसरा जवाब देखिए मेरे प्यारे भाइयों, कोई चीज हराम है और अल्लाह कह दे कर, तो वो हराम चीज हलाल बन जाती है। भाई किसी चीज को हराम करने वाला कौन? अल्लाह। और उस हराम को हलाल करने वाला कौन? अल्लाह। और उस हलाल को हराम करने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह ने कहा सजदा करना हराम, तो सबके लिए हराम, लेकिन अल्लाह जब ये कह दे कि सजदा कर, तो वो हराम काम क्या हो जाता है? जायज हो जाता है, हलाल हो जाता है। अच्छी एक बात बताओ, बच्चों को कत्ल करना जायज है या हराम है? अल्लाह कह रहा है आ इब्राहिम अपने बेटे को ज़िबा कर, और इब्राहिम अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए। तो मालूम ये चला एक काम हराम है और अल्लाह कह दे कर, तो वो हराम काम हलाल बन जाता है। आए फरिश्तों आदम को सजदा करो, सारे फरिश्तों ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस ने नहीं। अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। आय अल्लाह मैं आदम को सजदा कैसे करूं? आय अल्लाह खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। आय अल्लाह तूने आदम को मिट्टी से पैदा किया है, आय अल्लाह मुझे तूने आग से पैदा किया है। आय अल्लाह आग जब जलती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है। अल्लाह मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है उसने नाफरमानी कर ली, गुरूर कर लिया, तकब्बुर कर लिया, घमंड कर लिया, वकाना मिनल काफिरीन। आए इब्लीस अब मेरी जन्नत से निकल जा। आए इब्लीस अभी तक तो तू फरिश्ता था, मगर अब शैतान हो गया। आए फरिश्ते अभी तक तू फरिश्ता था, लेकिन अब तुझे शैतान गर्दान दिया गया, अब तू मरदूद हो गया। वकाना मिनल काफिरीन, और वो काफिर करार दे दिया गया। हजरत आदम और हव्वा को जन्नत में दाखिल किया गया। अल्लाह ताला फरमाता है या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। आए आदम तू और तेरी बीवी जन्नत में जहां जाना है जाओ, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, मगर एक काम करना, ला तक़रब हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के करीब न जाना। अल्लाह ने फरमाया इस दरख्त के करीब न जाना। शैतान आया और कहने लगा आए आदम आए हव्वा, अल्लाह ने तुम्हें जिस दरख्त के करीब जाने से मना किया है, अभी तुम्हें उस दरख्त के बारे में मालूम नहीं है। अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन, अगर तुम इस दरख्त का फल खा लोगे तो तुम फरिश्ते बन जाओगे, या हमेशा हमेशा जन्नत के हो जाओगे, कभी जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। फदल्लाहुमा बिगुरूर, आदम और हव्वा को उसने बहका दिया, शीशे में उतार लिया। आदम और हव्वा ने वो फल खा लिया, गलती हो गई। व तफिका यख्सिफान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, जन्नत का जो लिबास अब आदम और हव्वा के जिस्म पर था
वो लिबास उतर जाता है। जन्नत के दरख्त के पत्तों से अपनी शर्मगाहों को ढाक रहे हैं। अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया और इस दुनिया के अंदर भेज दिया। अब ये इस दुनिया के अंदर तौबा कर रहे हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। आए अल्लाह, हमने नफ्सों पर, अपनी जानों पर जुल्म किया है। अगर तू हमें माफ ना करे, अगर तू हमारी मग़फ़िरत ना करे, अगर तू हम पर रहम ना फरमाए, आए अल्लाह हम तो काफिरों में से हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, ये इंसान की तारीख है। इस कायनात के अंदर सबसे पहले आने वाला मर्द आदम है और इस कायनात के अंदर सबसे पहले आने वाली औरत हव्वा है, जिसे अल्लाह ने मर्द की पिसली से पैदा किया है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है, आए दुनिया के लोगों, आए संपूर्ण जगत के लोगों, आए पूरी कायनात के लोगों, इन्ना खलकनाकुम मिन दकरिन औ उन्था वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सारी दुनिया के लोग एक खानदान की तरह हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने तुम्हें एक ही मर्द से और उस मर्द का नाम आदम है, एक ही औरत यानी हव्वा से पैदा किया। तुम सब हव्वा के बच्चे हो, आदम के बच्चे हो। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू, और फिर हमने तुम्हें कबीलों में बांट दिया, हमने तुम्हें खानदानों में बांट दिया, हमने तुम्हें गिरोहों में बांट दिया, हमने तुम्हें खानदानों में तकसीम कर दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, और अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा वो है जो अल्लाह से तक़वा अख्तियार करने वाला हो। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम ने इंसानियत की ऐसी हिफाजत की है, फरमाया अल्लाह की नजर में कोई बड़ा नहीं है, अल्लाह की नजर में कोई छोटा नहीं है। तुझे अल्लाह ने माल दिया है लेकिन अल्लाह की नजर में तू बड़ा नहीं है। अगर अल्लाह को किसी ने गरीब रखा है, अल्लाह की नजर में वो जलील नहीं है। तुम सब अल्लाह की नजर में एक ही हो, क्योंकि तुम सब एक ही माँ और एक ही बाप की औलाद हो। तुम अगर हिंदू हो, तुम अगर मुसलमान हो, तुम अगर जैनी हो, तुम अगर बौद्ध हो, तुम अगर यहूदी हो, तुम अगर ईसाई हो, तुम सब एक ही माँ बाप की औलाद हो। अल्लाह ने तुम्हें कबीलों में बांट दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। अल्लाह की यहां सारे इंसानों का मकाम बड़ा बुलंद है। अल्लाह ताला फरमाता है, वलक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया है। अल्लाह ने दुनिया में जितनी चीजों को बनाया वो सारी चीजें अल्लाह ने इंसानों के लिए बनाई हैं, मगर इंसानों को उन चीजों के लिए नहीं बनाया। भाइयों, गौर करो कि इंसान का मकाम क्या है। एक मुसलमान तो दूर की बात है, एक गैर मुस्लिम जो इस्लाम को मानता ना हो, जो इस्लाम को गाली ना देता हो, इस्लाम की नजर में उसकी भी अहमियत है, उसका भी मकाम है। जितनी चीजें दुनिया के अंदर है, सारी की सारी चीजें इंसान के लिए है, लेकिन अल्लाह ने इंसान को उन चीजों के लिए नहीं बनाया है। मेरे भाइयों, आप गौर कीजिए, अल्लाह ने हवा बनाई इंसानों के लिए, अल्लाह ने पानी बनाया इंसानों के लिए, ऑक्सीजन बनाया इंसानों के लिए, अल्लाह ने खाने पीने की चीज़ों को उगाया इंसानों के लिए। ये सारी चीज़ें इंसानों की ज़रूरत हैं। अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, पानी ख़त्म हो जाए, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए, इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन अगर इंसान मर जाए, मेरे प्यारे भाई, उन चीज़ों का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। अगर ये चीजें खत्म हो जाए, इंसान मर जाएगा, और इंसान मर जाए तो इन चीजों का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, तो जितनी चीजें अल्लाह ने बनाई हैं वो किसके लिए बनाई? इंसानों के लिए। और इंसानों को किस लिए बनाया? बोलो, कौन बताएगा? किसके लिए? इबादत के लिए। किसने जवाब दिया? बहुत अच्छा जवाब।
अल्लाह ताला फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम ने आदमी को बहुत ऊंचा मकाम दिया है। इस्लाम ने हर इंसान को बहुत बुलंद मकाम दिया है, भले वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो। अल्लामा शामी कहते हैं कुल्लु आदमीयुन मुकर्रमुन शरअन व इन काना काफिरन, कोई भी आदमी हो वो शरई नुक्ते नजर से बड़ा एहतराम के लायक है, यहाँ तक कि वो काफिर ही क्यों ना हो। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम तो मौत के बाद भी आदमी को इज्जत देता है। अगर कोई मर जाए उसको गुस्ल देना पड़ेगा, उसको कफन देना पड़ेगा और बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ उसको कब्र में लेकर के दफन करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये इस्लाम की नजर में इंसानियत का मकाम है। और याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों, इंसानियत की हिफाजत तब तक नहीं हो सकती है जब तक इस्लाम की तालीम पर अमल ना किया जाए, जब तक इस्लाम को फॉलो ना किया जाए, जब तक इस्लाम को माना ना जाए। तो इस्लाम हर शोबे में मेरे प्यारे भाइयों इंसानियत की हिफाजत करता है, हर शोबे में। इस्लाम पूरा का पूरा दीन हिफाजत है मेरे प्यारे भाइयों। इस्लाम हर शोबे के अंदर लोगों की हिफाजत करता है। इस्लाम के अंदर इज्जत की बड़ी अहमियत है, इसीलिए इस्लाम ने इज्जत की हिफाजत की है। और किस अंदाज में की है? सूरह नूर उठाओ, अल्लाह ताला फरमाता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदु कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दा। जिना करने वाली लड़की अगर जिना कर ले या लड़का जिना कर ले, कुरान कहता है इस्लामी कानून ये है कि उन लोगों को 100 कोड़े मारे जाएंगे। फजलिदु कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दा, 100 कोड़े उन लोगों पर बरसाए जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम ने इज्जत की कितनी हिफाजत की है, याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों। अगर इज्जत महफूज नहीं होगी तो इंसान भी महफूज नहीं हो सकता है, और अगर इज्जत महफूज नहीं होगी तो इंसान की नस्ल भी महफूज नहीं होगी। इसीलिए इस्लाम ने नस्ल की हिफाजत पर और इज्जत की हिफाजत पर जोर दिया है, और इसीलिए इतना सख्त कानून बनाया। फरमाया अल्लाह ताला ने, जिना अगर कोई लड़की कर ले, जिना अगर कोई लड़का कर ले, अगर वो गैर शादीशुदा है, फरमाया जा रहा है फजलिदु कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दा, उन दोनों को 100 कोड़े लगाए जाएं। जिना करने वालों की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में? 3 किस्में। एक किस्म यह है कि मर्द और औरत दोनों शादीशुदा हो, ठीक है। और एक किस्म यह है कि मर्द और औरत दोनों गैर शादीशुदा हो, और एक किस्म यह है कि मर्द शादीशुदा हो और लड़की गैर शादीशुदा हो, या लड़की शादीशुदा हो और लड़का गैर शादीशुदा हो। ये 3 किस्में हैं। भाई आपका माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ा पीछे हो जाओ, आवाज नहीं आ रही है। तो देखिए सजा याद रखिए, अगर लड़का, गौर से सुनना बिल्कुल, अगर लड़का गैर शादीशुदा है और लड़की गैर शादीशुदा है, अगर लड़का और लड़की ये दोनों जिना कर ले, अल्लाह ताला फरमाता है फजलिदु कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दा, इनकी सजा क्या है कि इन पर 100 कोड़े बरसाए जाएं, इन्हें 100 कोड़े मारे जाएं। दूसरी शक्ल, आदमी शादीशुदा है, औरत भी शादीशुदा है, 100 कोड़े उनके लिए जो गैर शादीशुदा है, लेकिन दोनों शादीशुदा है, उनकी सजा क्या होगी? एक गड्ढा खोदा जाएगा और उस गड्ढे के अंदर मर्द को और औरत को गाड़ दिया जाएगा, और इतना गाड़ा जाएगा कि उनका सर बाहर होगा, और पत्थरों से उन्हें तब तक मारा जाएगा, तब तक मारा जाएगा जब तक कि वो मर न जाए। ये उनकी सजा है जो शादीशुदा होने के बाद जिना करते हैं। और अगर लड़का शादीशुदा है, लड़की गैर शादीशुदा है,
तो शादीशुदा को रजम किया जाएगा और गैर शादीशुदा को कोड़े मारे जाएंगे। इसी तरीके से फरमाया गया सूरह नूर के अंदर, अगर कोई किसी औरत पर जिना की तोहमत लगाता है, इल्जाम लगाता है, तो उसे 4 गवाह लाने पड़ेंगे। जी हाँ, इज्जत की इस्लाम ने इतनी हिफाजत की है, किसी भी औरत को उफ करने की जरूरत नहीं है, किसी औरत पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। फरमाया जा रहा है, अगर कोई किसी औरत पर तोहमत लगाता है, इल्जाम लगाता है और 4 गवाह नहीं ला पाता है, 1 गवाह ले आया, 2 गवाह ले आया, 3 गवाह ले आया, लेकिन 4 गवाह नहीं ला पाता है, अल्लाह ताला फरमाता है ऐसे आदमी पर हद क़ज़फ़ लगाई जाएगी, 80 कोड़े इनको मारे जाएंगे। वला तुक़बलू शहादतुहुम, और इनकी कभी शहादत कबूल नहीं की जाएगी, और ऐसे लोगों को फासिक और फाजिर गर्दाना जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, जरा गौर करो, ऐसा कानून कहां हो सकता है, ऐसा लोग कहां हो सकता है जो इंसान की इज्जत की, औरत की इज्जत की इतनी हिफाजत करता हो। आज दुनिया के अंदर बड़े बड़े जलसे होते हैं, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं और इंसानियत की हिफाजत की बात भी होती है, लेकिन मेरे प्यारे भाई उस पर अमल नहीं किया जाता है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो अमल करने को वाजिब और फर्ज करार देता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम ने इज्जत की ऐसी हिफाजत की है और नस्ल की ऐसी हिफाजत की है। फरमाया है जिना करना ये सबसे बुरा अमल है, सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला फरमाता है ला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा वस्साअ सबीला। आए लोगों, जिना के करीब ना जाओ, आए लोगों, जिना के आसपास भी ना भटको। बहुत बुरा अमल है, बहुत बुरा काम है और ये बहुत बुरा रास्ता है। मेरे नौजवानों, जब भी कभी शैतान बहकाए, जब भी कभी शैतान बरखलाए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को याद कर लेना। ये कौन यूसुफ है? जवान है और जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बंद कमरे में ले आई, जहां कोई देखने वाला नहीं है, जहां कोई आ नहीं सकता है, जहां कोई ताका झाकी नहीं कर सकता है। जुलेखा यूसुफ को लेकर के आ गई। वलम्मा बलगा शुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन वरावदतहु अल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सी व गल्लक़तिल अबवाब। एक कमरे में लेकर के आ गई, दरवाजे को बंद कर लिया। वक़ालत हैत लक, और कहने लगी आ यूसुफ मैं तेरे लिए हाजिर हूँ। वक़ालत हैत लक, आ यूसुफ आओ। मेरे नौजवानों, इस जुमले को याद कर लो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुबान से निकला। क़ाल मआदल्लाह, हाय हाय अल्लाह की पनाह। क़ाल मआदल्लाह, अल्लाह की पनाह। इन्नहु रब्बी अहसन मथवाय इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। मेरे प्यारे भाइयों, हजरत यूसुफ के वाक़े को याद कर लेना। ये भी नौजवान है, ये भी नौजवान है, लेकिन हजरत यूसुफ के दिल में अल्लाह ताला का ख्याल आ गया। तो मेरे प्यारे भाइयों, जिना से बचो, और इस्लाम ने बचने का इतना आसान तरीका बताया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफरज व मन लम यस्तति' फअलैहि बिस्सौम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आए नौजवानों की जमात, मेरे प्यारे भाइयों, इज्जत की हिफाजत करो, जवानी की हिफाजत करो। मेरे सामने कितने नौजवान बैठे हैं, मुझे मालूम है कि वो अभी तक गैर शादीशुदा है, उनकी शादियां नहीं हुई हैं, उनका ईमान खतरे में है। मेरे प्यारे भाइयों, याद रखो, याद रखो, ईमान खतरे में है। निकाह करो, निकाह को आसान बनाओ। निकाह करना ये सिर्फ सुन्नत नहीं है, निकाह करना फर्ज भी है। जी हाँ, निकाह करना क्या है? फर्ज है।
फुक़हा लिखते हैं एक आदमी जवान हो गया है और उसको जवानी का खतरा है कि मैं कहीं गुनाह का शिकार ना हो जाऊं, कहीं मैं जिना का शिकार ना हो जाऊं। फुक़हा लिखते हैं ऐसे आदमी के ऊपर शादी करना, निकाह करना वाजिब है, फर्ज है। अल्लाह के नबी समाज को पाक बनाने की एक तरकीब बता रहे हैं, और वो क्या है? अल्लाह के नबी कहते हैं या माशर शबाब, आए नौजवानों की जमात, आए नौजवानों का गिरोह, आए नौजवानों की जमात, मन इस्तता मिनकुमुल बाआ, अगर तुम्हारे अंदर शादी करने की ताकत है, बीवी की जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हो, उसके रहने का इंतजाम कर सकते हो, उसके खाने पीने का बंदोबस्त कर सकते हो और उसकी पर्सनल जिम्मेदारियां पूरी कर सकते हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फल यतज़व्वज, ओह लोगो शादी कर लो। ये ना देखो कि लड़की कितनी पैसे वाली है, जहेज में मुझे बाइक मिलेगी या नहीं मिलेगी, लड़की कितनी खूबसूरत है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं तुम कहल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन, चार चीजें दे करके शादी की जाती है। लिमालिहा, कितनी ज्यादा मालदार है, कितनी ज्यादा पैसे वाली है, वली हसबिहा, किस खानदान की है, अंसारी है, राइन है, पठान है, कुरैशी है, हसब व नसब देख करके शादी की जाती है। वही जमालिहा, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं खूबसूरती देख करके शादी की जाती है। कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीनो जमील है, इसका चेहरा कैसा है, इसके हाथ पांव कैसे हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वह दीन है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो लड़की का दीन देखते हैं, वो शर्म है या नहीं है, वो पर्दा करने वाली है या नहीं है, वो माँ बाप की खिदमत करने वाली है या नहीं है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं फज़फर बिज़ातिद्दीन, ओह लोगो दीनदार का इंतखाब कर लो, दीनदार को घर में लेकर के आ जाओ, दीनदार को अपने घर की रौनक बना लो, दीनदार से शादी कर लो, तरीबत यदाक, वरना तुम्हारे हाथ खाकालूद हो जाएं, तुम तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। तो मेरे प्यारे भाइयों शादी को आसान कीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आए नौजवानों की जमात, अगर तुम्हारे अंदर शादी करने की ताकत है तो शादी कर लो। शादी का फायदा ये है फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, वो निगाहों को झुका देती है, वो अहसनु लिलफरज, और शर्मगाह की हिफाजत करती है, व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम, और जिसके अंदर शादी करने की ताकत ना हो उसको चाहिए कि वो रोजा रखे। फ़इन्नहु लहू विजा, रोजा गुनाहों से बचने का ढाल है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इंसानियत की हिफाजत के लिए हमें इस्लाम को पढ़ना पड़ेगा, हमें दीन को पढ़ना पड़ेगा। अरे इस्लाम तो वो मजहब है, इस्लाम तो वो दीन है मेरे प्यारे भाइयों, जो एक मासूम बच्चे को भी पैदा होने का हक देता है, जो पेट में मादर रहम में बच्चे को भी दुनिया के अंदर आने का राइट देता है, दुनिया के अंदर आने का अधिकार देता है। आज मगरबी तहजीब में देख लो, लड़कियां लड़कों से जिना करती हैं और उसके बाद अबॉर्शन करवा लेती हैं, अपने हमल को जाया कर देती हैं, अपने हमलों को गिरा देती हैं। इस्लाम तो वो मजहब है मेरे प्यारे भाइयों, जो माँ के पेट के अंदर पलने वाले बच्चे को भी दुनिया के अंदर आने का हक देता है। एक गामिदिया औरत अल्लाह के रसूल के पास आई और कहने लगी आए अल्लाह के हबीब मुझे पाक कर दीजिए, आए अल्लाह के हबीब मुझसे जिना हो गया है। अल्लाह के नबी उस औरत को भगाते हैं, वो औरत अपने हमल का इजहार करती है, आए अल्लाह के नबी मेरे पेट के अंदर हमल है, आए अल्लाह के नबी मुझसे जिना सरजद हो गया है, आए अल्लाह के रसूल मुझे पाक फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते तेरे पेट में जो बच्चा है इस बच्चे को भी दुनिया के अंदर आने का हक हासिल है, पहले इस बच्चे को दुनिया के अंदर आ जाने दे, फिर आना।
जब वो बच्चा पैदा हो गया, उसकी विलादत हो गई, वो औरत अपने शीरखार बच्चे को लेकर के आई। अल्लाह के रसूल ने कहा, अभी इसे तेरी माँ ममता की जरूरत है, तेरे दूध की जरूरत है। दूध पी, जब इसका दूध छुड़ा दे और ये रोटी खाने के लायक हो जाए तब इसको लेकर के आ। जब वो रोटी खाने के लायक हो गया, वो औरत अल्लाह के रसूल के पास आई और फिर बाद में उसको रजम किया गया। तो इस्लाम तो वो मजहब है मेरे प्यारे भाइयों, जो एक मादरजात मादर रहम में पलने वाले बच्चे को, भले वो नाजायज क्यों ना हो, वलदुज़्ज़िना क्यों ना हो, उसको भी दुनिया के अंदर आने का हक देता है और उसको भी दुनिया के अंदर रहने की पूरी आज़ादी देता है। अगर कोई वलदुज़्ज़िना है और वो कुरान का हाफिज बन जाता है, अगर वो आलिम दीन बन जाता है, उसको भी मुसल्ले पर खड़ा किया जाएगा, वो भी इमामत कराएगा, वो भी लोगों को नमाज पढ़ाएगा, वो भी आपकी जामा मस्जिद में खुतबा देगा। इस्लाम के अंदर किसी भी तरीके का कोई इम्तियाज नहीं किया गया है। इस्लाम मेरे प्यारे भाइयों मुकम्मल इंसानियत है। इस्लाम तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत का सबसे बड़ा अलमबरदार है। इस्लाम ने इज्जत की हिफाजत पर जोर दिया है और नस्ल की हिफाजत पर जोर दिया है। इस्लाम के अंदर मेरे प्यारे भाइयों इंसान की जान की बड़ी अहमियत है। कुरान उठाओ, अल्लाह ताला फरमाता है, मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ। अल्लाह ताला फरमाता है, जो इंसान का एक नफ्स का कत्ल करता है, या हिंदू की बात नहीं की गई है, या मुसलमान की बात नहीं की गई है, या यहूदी ईसाई बौद्ध, किसी की कोई तफरीक नहीं की गई है। फरमाया किसी भी मजहब का हो, वो आदिवासी क्यों ना हो, किसी भी मजहब को ना मानता ही क्यों ना हो, फरमाया गया जो किसी एक नफ्स का कत्ल कर दे, जो किसी एक जान का कत्ल कर दे, अल्लाह ताला फरमाता है क़तलन नास जमीआ, वो पूरी इंसानियत का कातिल है, वो पूरी मनुष्यता का कातिल है। इस्लाम के अंदर इंसान की जान की इतनी बड़ी अहमियत है। एक नफ्स का कत्ल मेरे प्यारे भाइयों पूरी दुनिया का कत्ल, पूरी दुनिया के इंसानों का कत्ल है। इस्लाम के अंदर इंसानी जान की इतनी ज्यादा अहमियत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए मेरे सहाबा, जंग हो रही है, काफिर तुम्हारे सामने मौजूद है, खबरदार खबरदार, ला तक़तुलू वलीदा, बच्चों को कत्ल ना करना, ला तक़तुलू और मरआ, औरत को कत्ल ना करना। आए लोगों खबरदार, वला तक़तुलू शैखन फानिया, और किसी बूढ़े को कत्ल ना करना। मेरे भाइयों, यूक्रेन और रूस के अंदर जंग चल रही है। रूस हर रोज अपने बम फेंक रहा है, बच्चे भी मर रहे हैं, औरतें भी मर रही हैं, बूढ़े भी मर रहे हैं। अमेरिका ने जापान पर आइटम बम बरसाया था, आज भी वहां लंगड़ी लूली औलादें पैदा होती है। कहते हैं, इंग्लिश के अंदर कहा जाता है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, कि जंग और इश्क के अंदर सब क्या है, क्या है, सब जायज है। इस्लाम कहता है नहीं, इश्क के अंदर सब जायज हो, लव के अंदर सब जायज हो, लेकिन जंग के अंदर सब जायज नहीं है। इस्लाम के अंदर इश्क ही जायज नहीं है। जी हाँ, जंग के अंदर सब जायज नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खबरदार बच्चों को कत्ल ना करना, जंग हो रही है और आप तलवार चला रहे हैं और कोई बच्चा आ जाए, इस्लाम कहता है मेरे प्यारे भाइयों, किसी बच्चे को कत्ल करना जंग के अंदर जायज नहीं है। वला तख्तुलू इमराता, किसी औरत पर हाथ उठाना, किसी औरत पर तलवार मारना, किसी औरत को बंदूक से कत्ल करना जंग के अंदर भी जायज नहीं है। वला तख्तुलू शैखन फानिया, और किसी बुजुर्ग को भी कत्ल करना जायज नहीं। इस्लाम के अंदर मामला तो ये है कि इस्लाम के अंदर जंग के भी आदाब सिखाए जा रहे हैं, खून रेजी के आदाब सिखाए जा रहे हैं।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्ली शै, अल्लाह ताला ने एहसान को हर चीज के ऊपर लिख दिया है। वइदा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़ितला, आए लोगो जब तुम कत्ल करो तो अच्छे तरीके से करो। क्या मतलब? जंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, इस्लाम और कुफ्र के दरमियान जंग चल रही है और तुमने अपने दुश्मन को मार दिया है, बस छोड़ दो, उसकी लाश का मसला करने की जरूरत नहीं है। उसके हाथ ना काटो, उसकी लाश का कान ना काटो, उसकी नाक ना काटो, उसकी आंखें ना निकालो। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम इंसानी जान की और इंसानी मुर्दे की भी हिफाजत करता है। तो इस्लाम ये सरापा हिफाजत है मेरे प्यारे भाई। इस्लाम ने हिफाजत, इस दुनिया का सबसे मजलूम तबका, इस दुनिया का सबसे ज्यादा जलील लोगों की नजरों में समझा जाने वाला तबका, खवातीन का तबका, औरतों का तबका, जो शुरू से लेकर अब तक लोगों की नजर में सबसे जलील है। यहूदियों को ले लो, उनकी नजर में औरतें सबसे जलील हैं। उनका कहना है कि आदम को गलती करने पर हव्वा ने मजबूर किया। ईसाइयों के अंदर सबसे ज्यादा जलील औरतें हैं। हिंदू मजहब के अंदर भी औरतों को इतना ज्यादा जुल्म उन पर होता था कि जब उनका शौहर मर जाता था, उनका पति मर जाता था, तो उसकी चिता में औरत को भी जला दिया जाता था। इस कायनात का सबसे मजलूम तबका कौन था? औरतें थी, खवातीन थी। और अरब में तो जुल्म की इंतहा ये थी कि मेरे प्यारे भाइयों, जब लड़की पैदा होती थी उस लड़की को लोग जिंदा दफन कर देते थे। कुरान उठाइए, अल्लाह ताला फरमाता है वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा वल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सुइ मा बुश्शिरा बिहि अयुमसिकुहु अला हौनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब अला साअ मा यहकुमून। अल्लाह ताला फरमाता है, जब जमाने जाहिलियत में किसी को ये बताया जाता था तुम्हारे घर में लड़की पैदा हुई है, तेरे घर में लड़की का जन्म हुआ है, जब ये खुशखबरी दी जाती थी, अल्लाह ताला फरमाता है वल्ला वजहुहु मुस्वद्दा वहुवा कज़ीम, उसका चेहरा ये खबर सुनकर के काला हो जाता था। यतवारा मिनल कौम, और वो कौम से बरादरी से मुंह छुपाए फिरता था, कहीं लोग मुझे जलील ना करें, लोग मुझे ताने ना दें। अम यदुस्सु फित तुराबी अला साअ मा यहकुमून, और वो अपनी बेटी को दफन कर देता था। कितना बुरा फैसला था जो वो किया करते थे। ये अरब के अंदर लड़की की, औरत की हालत थी मेरे प्यारे भाइयों। लेकिन जब इस्लाम आया, उसने हिफाजत निस्वा का, इतना बड़ा हिफाजत निस्वा का ऐसा परचम उठाया कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। आए लोगों, सारी दुनिया फायदा उठाने के लिए है और दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज, दुनिया की सबसे अच्छी चीज नेक औरत है, नेक बीवी है, नेक खातून है। जहां औरतों को सबसे ज्यादा जलील समझा जाता था, इस्लाम ने औरत को मेरे प्यारे भाइयों उतना ही ऊंचा, उतना ही बुलंद मकाम दिया। अगर वो एक माँ है, उसके कदमों के नीचे जन्नत है। अगर एक बेटी है तो वो जन्नत में जाने का जरिया है। अगर वो बहन है, उसकी किफालत जन्नत में जाने का सबब है। और अगर वो तेरी बीवी है तो उसके साथ मोहब्बत, उसके साथ उल्फत, ये ईमान का, दीन का एक हिस्सा है। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम ने औरत को जिल्लत के दलदल से निकाल कर इज्जत की बुलंदियों पर पहुंचाया है, इज्जत की चोटियों पर पहुंचाया है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इंसानियत की हिफाजत तभी मुमकिन है जो
दुनिया के अंदर इंसानों के हुकूक हैं, जब तक उन हुकूक की अदायगी नहीं होगी, रब्बे काबा की कसम है मेरे प्यारे भाई हो, इंसानियत की हिफाजत नहीं हो सकती है। हमें और आपको इंसानों के हुकूक को अदा करना पड़ेगा, उसको अपने ऊपर लाजिम करना पड़ेगा, तभी इंसानियत की हिफाजत हो सकती है। हुकूक की अदायगी कीजिए। एक शौहर का एक बीवी पर क्या हक है, एक बीवी के शौहर पर क्या हक है। मेरे प्यारे भाइयों, हदीसें देखिए, हजरत आयशा कहती हैं अल्लाह के रसूल मेरे साथ रेस किया करते थे, अल्लाह के रसूल मेरे साथ दौड़ का मुकाबला किया करते थे। एक मर्तबा का वाकया है, मैं अल्लाह के रसूल के साथ सफर पे थी और मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं सफर पे जा रही थी। हजरत आयशा कहती हैं अल्लाह के रसूल मुझसे कहते हैं आए आयशा चलो दौड़ लगाते हैं, आए आयशा रेस का मुकाबला करते हैं। हजरत आयशा कहती हैं मैं अल्लाह के रसूल के साथ रेस का मुकाबला करती हूँ और उस रेस के अंदर अल्लाह के रसूल हार जाते हैं और मैं जीत जाती हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद एक सफर का इत्तेफाक होता है, अल्लाह के रसूल फिर मेरे साथ रेस करते हैं और मैं इस रेस में हार जाती हूँ, अल्लाह के रसूल इस रेस में जीत जाते हैं। एक बीवी का शौहर पर यह हक है मेरे प्यारे भाइयों, वो उसका ख्याल रखे, उसके खाने पीने का ख्याल रखे और उसको बेइंतहा खुशी दे मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारे कपड़े धोने की मशीन नहीं है, तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारे बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, वो तुम्हारी रफीके हयात है, वो तुम्हारी जीवन साथी है, वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर है। कुछ लोग हजरत आयशा के पास आए और कहते हैं आयशा ये बताओ कई फका, ये बताओ कि अल्लाह के रसूल का घर के अंदर मामला क्या था, अल्लाह के रसूल का घर के अंदर मामला क्या था। हजरत आयशा कहती हैं अल्लाह के रसूल का घर में मामला ये था कि अल्लाह के रसूल घर के अंदर यहलुबु शातहु अपनी बकरी का दूध भी दो लेते थे और यफली थौबहु अपना कपड़ा भी साफ कर लेते थे। अल्लाह के रसूल घर के कामकाज में हाथ बटाते थे, अल्लाह के रसूल कभी कभी बर्तन भी धो लिया करते थे। तो मेरे प्यारे भाइयों, कभी कभी अपने घर के बर्तन भी धो लो, अपनी बीवी के काम में हाथ बटाओ, ये उसका हक है, ये उससे मोहब्बत है। और बीवी को भी चाहिए कि वो अपने शौहर से मोहब्बत करे। अल्लाह के नबी कहते आयशा मैं समझ जाता हूं तुम कब मुझसे नाराज होती हो और कब मुझसे खुश होती हो। हजरत आयशा कहती है कैसे अल्लाह के रसूल? फरमाया आयशा जब तुम ये कहती हो बला व रब्ब इब्राहिम, इब्राहिम के रब की कसम तो मैं समझ जाता हूं तुम मुझसे नाराज हो, और जब तुम ये कहती हो बला व रब्ब मोहम्मद, मोहम्मद के रब की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे राजी हो। हजरत आयशा कहती हैं आए अल्लाह के रसूल मा उहाजिरु इल्ला लिस्म, अगर मैं आपसे नाराज होती हूँ तो सिर्फ आपका नाम छोड़ती हूँ, मैं आपको नहीं छोड़ती हूँ। एक बीवी को होना कैसा चाहिए? अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक औरत को ऐसा होना चाहिए कि जब उसका शौहर उसकी तरफ निगाह डाले, जब उसका शौहर उसको देखे वो खुश हो जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन रइयतिही, तुम में हर शख्स जिम्मेदार है और कल क़यामत के दिन उसको उसकी जिम्मेदारी के बारे में जवाब देना पड़ेगा। वल मरअतु राइयतुन, औरत भी जिम्मेदार है, कल उसको क़यामत के दिन कब बताना पड़ेगा तूने अपने शौहर के माल में खयानत क्यों की, तूने अपने शौहर की गैर मौजूदगी में ये क्यों किया। मेरे प्यारे भाइयों, एक दूसरे के हुकूक को अदा कीजिए और हिफाजत इंसानियत सीखना चाहते हो, तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत जानना चाहते हो तो मोहसिन इंसानियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना पड़ेगा, आपकी सीरत का मुताला करना पड़ेगा। हदीस के अंदर आता है एक आदमी आया और उसने मस्जिद के कोने में पेशाब करना शुरू कर दिया।
सहाबा उसको मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आए मेरे साहब, इसको छोड़ दो, आराम से पेशाब कर लेने दो। इंसानियत ये है मेरे प्यारे भाइयों कि किसी को क़ज़ाए हाजत से उठाया ना जाए। अगर कहीं कोई पेशाब कर रहा है कर लेने दो, अगर कहीं कोई लेटरिन कर रहा है, अगर कोई मसला है तो पहले फारिग हो जाने दो। अगर वो उठेगा, अगर उसे भगाओगे तो पेशाब और जगह फैल जाएगा, लेटरिन और जगह फैल जाएगी और गंदगी होगी। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि इसको पहले पेशाब कर लेने दो। जब वो नमाज से, जब वो पेशाब से फारिग हुआ, अल्लाह के रसूल ने उसको बुलाया और बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से समझाया कि ये मस्जिदें, ये अल्लाह ताला की इबादत करने का घर है, ये अल्लाह का घर है, यहाँ अल्लाह की इबादत की जाती है, यहाँ पेशाब नहीं किया जाता है, यहाँ पर गंदगी नहीं की जाती है। आपने बड़ी मोहब्बत से समझाया, वो समझ गया और अपने मस्जिद से बाहर निकल गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐसा करो, इसके पेशाब पर पानी उंडेल दो, इसके पेशाब पर पानी डाल दो। सहाबा की डोल में पानी लेकर के आए और मस्जिद को साफ कर दिया। मस्जिद साफ हो गई, नमाज का वक्त आया। सहाबा इकराम नमाज के लिए खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल इमामत करवा रहे हैं, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के रसूल नियत बांधे हुए हैं, सहाबा भी नियत बांधे हुए हैं। अल्लाह के रसूल रुकू में जाते हैं, सहाबा भी रुकू में जाते हैं। वो आदमी आता है जो पेशाब करके गया है और नबी के साथ नमाज में शरीक हो जाता है। वो रुकू कर लेता है और रुकू से उठता है। सारे लोग रुकू से उठते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। वो आदमी भी रुकू से उठता है और कहता है, आय अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, मोहम्मद पर रहम फरमा और किसी पर रहम ना फरमा। आय अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, मोहम्मद पर रहम फरमा और किसी पर रहम ना फरमा। सहाबा को बड़ा गुस्सा आया, अभी तो पेशाब करके गया है और अब कह रहा है कि अल्लाह से मुझ पर रहम फरमा और मोहम्मद पर रहम फरमा। खैर, जब नमाज हो गई, अल्लाह के रसूल ने उसको अपने पास बुलाया और कहा, तुम अल्लाह की रहमत को महदूद क्यों कर रहे हो, तुम अल्लाह की रहमत को बाउंड क्यों कर रहे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो इंसानियत अगर सीखना है तो मुहसिन इंसानियत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखो। इस्लाम के अंदर मेरे प्यारे भाइयों अक्ल की हिफाजत पर बहुत जोर दिया गया है। अक्ल की हिफाजत पर बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि अक्ल जो है मेरे प्यारे भाइयों, ये अल्लाह ताला की जानिब से बहुत अजीम नेमत है। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए वो लोगो जो ईमान लेकर के आए हो, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अनसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। आए ईमान वालो, ये शराब, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु, और ये जुआ, ये पासे, ये सारी चीजें क्या है, रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये नापाकी है, ये गंदी चीजें हैं, ये शैतान का अमल है। इससे बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इस्लाम ने मेरे प्यारे भाइयों शराब को उम्मुल खबाइथ कहा है, तमाम बुराइयों की मां, तमाम बुराइयों की जड़ कहा है। क्योंकि जब आदमी शराब पी लेता है तो वो अपनी माँ और अपनी बीवी में फर्क नहीं कर पाता है, वो अपनी बेटी अपनी बीवी में तफरीक नहीं कर पाता है। एक बहुत बड़ा आबिद था, अल्लाह का बहुत बड़ा इबादत करने वाला था। एक औरत उसके पास आई, एक बच्चे को लेकर के और शराब की बोतल को लेकर के, कहा कि मेरे साथ जिना करो। उस आदमी ने मना कर दिया, कहा तो ऐसा करो, इस बच्चे को कत्ल करो। उसने इसके भी लिए मना कर दिया, कहा तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है, या तो मेरे साथ जिना करो, या इस बच्चे को कत्ल करो, या शराब पियो। वो आदमी सोचता है कि बच्चे को कत्ल करना बड़ा गुनाह है, जिना करना बड़ा गुनाह है, शराब ये छोटा गुनाह है, मैं शराब पी लेता हूँ। उस आदमी ने शराब पी ली और शराब पीने के बाद उस बच्चे को भी कत्ल किया और उस औरत के साथ जिना किया। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम ने इंसानियत की हिफाजत पर इतना जोर
दिया है। इसीलिए फरमाया कि लोगों शराब ये क्या है, ये शैतान का अमल है, ये हराम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हर नशा करने वाली चीज शराब है और हर शराब इस्लाम के अंदर हराम है। इस्लाम ने हिफाजत पर इतना जोर दिया है, इसीलिए इस्लाम ने शराब को हराम करार दिया है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम के अंदर हर किसी के हुकूक है, उसको अदा किया जाए, इंसानियत की हिफाजत होती रहेगी। अगर एक आप बाप है तो अपने बच्चों का हक अदा कीजिए, अगर आप औलाद है तो अपने माँ बाप का हक अदा करो। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, और तेरे रब ने ये फैसला कर दिया अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, उसकी इबादत करो। व बिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप का ख्याल रखो। अगर वो तेरे सामने दोनों या एक या दोनों अगर बूढ़े हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरुहुमा, उनको उफ भी कहने की इजाजत नहीं है, उनको डांटने की इजाजत नहीं है। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और बात करो तो बड़े प्यारे अंदाज में। वख्फिद लहुमा जनाह दुल्ली मिनर रहमा, अपने रहमत के बाजुओं को उनके लिए फैला दो। वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ये दुआ किया करो, आय अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, आय अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरह उन्होंने बचपन पे मुझ पर रहम किया है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम और आप एक दूसरे का हक अदा करने लगे, इंसानियत लोगों के अंदर पैदा हो जाएगी, एक दूसरे की हक तलफी नहीं होगी, तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत, इंसानियत की हिफाजत होती रहेगी। अगर एक दूसरे का हम और आप हक अदा करने लगे मेरे प्यारे भाई, हम में और आप में कितने लोग हैं एक दूसरे का हक अदा करने वाले। आज बाप बेटे से नाराज है, बेटा बाप से नाराज है, बीवी शौहर से शिकवा कर रही है, शौहर बीवी से शिकवा कर रहा है। हमारा और आपका ये हाल है मेरे प्यारे भाइयों। याद रखिए, किसी को खाना खिलाना, किसी भूखे को खाना खिला देना, ये बहुत बड़े सवाब का काम है, ये बहुत बड़ी इंसानियत है। और याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपके अंदर किसी भूखे को खाना खिलाने का जज्बा नहीं है, आप अपने ईमान की खैर मनाएं कि आपके अंदर ईमान मौजूद है भी या नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफा, जो आदमी अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, उसको चाहिए कि अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करे। तो मेरे प्यारे भाइयों, तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत में इस मेहमान नवाजी पर भी थोड़ी रोशनी डाल लेने दीजिए। इस्लाम के अंदर मेहमान नवाजी का कितना बड़ा मकाम है, भूखों को खाना खिलाने का कितना बड़ा मकाम है। जब जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे और जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे मा सलककुम फी सकर, जहन्नम में कैसे आ गए? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाया करते थे। तो मेरे प्यारे भाइयों, भूखों को खाना खिलाएं, मेहमानों की मेहमान नवाजी करें, मिस्कीनों को खाना खिलाएं, कुरान उठाएं। हल अताका हदीथ दैफ इब्राहीम अल मुकरमीन, क्या तुम्हारे पास इब्राहिम के मेहमानों की खबर नहीं आई है? इज़ दखलू अलैहि फक़ालू सलामा क़ाल सलामुन क़ौमुन मुनकरून, दो फरिश्ते हजरत इब्राहिम के पास आए, दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला, दोनों फरिश्ते कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्राहिम फौरन जवाब देते हैं व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। घर के अंदर लेकर के आ गए। ये कौन है मेरे प्यारे भाइयों? इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, ये अल्लाह के खलील है, जिन्हें अल्लाह ने खलीलुल्लाह कहा है। फौरन घर के अंदर लेकर के आ गए। फराग इला अहली, और चुपके से अपने घर के अंदर जाते हैं। मैं जो हाईलाइट करना चाहता हूं इस वाक़े के अंदर, इस किस्से के अंदर, हजरत इब्राहिम चुपके से अपने घर के अंदर जाते हैं और जो दुम्बा वगैरह था उसे ज़िबा करते हैं और उसे भून करके मेहमान के सामने ला करके पेश कर देते हैं। जी हाँ,
मेहमान से कभी पूछना नहीं चाहिए कि आप खाना खाएंगे। अगर आप पूछेंगे वो तो मना करेगा कि भाई मैं नहीं खाऊंगा। आपके घर मेहमान आए, आप पूछे भाई खाना खाओगे, उसके पेट में चूहे कूद रहे हैं, फिर भी कहे नहीं मैं खा करके आया हूं। हजरत इब्राहिम का वाकया बता रहा है, मेहमान से पूछने की जरूरत नहीं है, जाओ और तुम्हारे घर में जो सबसे अच्छा है वो मेहमान के लिए लेकर के आ जाओ। हदीस के अंदर आता है, जा रजुलन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल इन्नी मजहूदुन। एक आदमी अल्लाह के रसूल के पास आया कि अल्लाह के रसूल में भूखा हूं। आपने सहाबा से फरमाया कौन है जो इसको अपना मेहमान बनाएगा? एक साहबी कहते हैं आए अल्लाह के रसूल मैं अपना मेहमान बनाऊंगा। अबू तला अंसारी है, घर ले गए और बीवी से कहा क्या घर में कुछ खाना पीना मौजूद है? बीवी ने कहा खाना तो है मगर वो सिर्फ इतना है, खाना है मगर वो सिर्फ इतना है, हमारे दो मासूम बच्चे खा सकते हैं, इतना भी खाना नहीं है कि हम खा लें। कितना खाना है कि दो मासूम बच्चे खा सकते हैं, इतना भी नहीं है कि हम खा लें। फरमाया बीवी ऐसा करो बच्चों को भूखा सुला दो। आए बीवी बच्चों को बहलाओ फुसलाओ, उन्हें लोरी सुनाओ, भूखा सुलाओ। आज मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान आया है, जाओ खाना मेहमान के सामने लेकर के आओ। जैसा शौहर ने कहा बीवी ने मान लिया। इतनी नेक औरतें हैं, इतनी दीनदार औरतें हैं। शौहर ने कहा खाना लेकर के आओ, बीवी गई चुपचाप और मेहमान के सामने खाना लेकर के पेश कर दिया। आज की कोई औरत होती वो क्या कहती? तुम ही तो एक थे पूरी महफिल के अंदर, तुम ही तो हातिम ताई की औलाद थे, बच्चों को मार दो, जहर दे दो, ये औरतें कैसी हैं? फौरन गई और मेहमान के लिए खाना लेकर के आ गई। हजरत अबू तला ने कहा था आए मेरी बीवी तुम ऐसा करना, जब मेरे और मेहमान के सामने खाना ला करके रख देना तो जो चिराग घर के अंदर जल रहा हो उस चिराग को बुझ कर देना। मेहमान भी खाना बहुत थोड़ा है, मेहमान भी खाना खाएगा, मैं भी खाना खाऊंगा, लेकिन मैं खाली हाथ बर्तन में ले जाऊंगा और खाली हाथ अपने मुंह में डालूंगा। चुनांचा ऐसा ही हुआ, खाना मेहमान के सामने पेश कर दिया गया। घर के अंदर जो चिराग जल रहा था उस चिराग को बुझाया गया। वो साहबी खाली हाथ बर्तन में ले जा रहे हैं और खाली हाथ अपने मुंह के अंदर डालते हैं और मेहमान शिकमशीर हो जाता है, पेट भर करके खाना खा लेता है। सुबह होती है, वो सहाबी फजर की नमाज में पहुंचे, अल्लाह के रसूल उस सहाबी को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। वो सहाबी कहते अल्लाह के रसूल क्या माजरा है? आए अल्लाह के हबीब क्या बात है, आप मुझे देख करके मुस्कुरा क्यों रहे हैं? फरमाया आए अबू तलहा, रात में जो तू अपने मेहमान के साथ कर रहा था, तेरा ये मामला देखकर फरिश्ते मुस्कुरा रहे थे, अल्लाह ताला मुस्कुरा रहा था और मुझे अभी जिब्राइल ने ये खबर दी है। आए अबू तला मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों ये इंसानियत है। मेहमानों को खाना खिलाओ, भूखों को खाना खिलाओ, गरीबों को खाना खिलाओ, जो लोग नंगे कमजोर हैं उन्हें कपड़ा पहनाओ। जब अल्लाह के रसूल के पास पहली वही आई, आप हमारे हैबत में आए, खदीजतुल कुबरा ने यही तो कहा था, आप मिस्कीनों की परेशानियों को दूर करते हैं, आप भूखों को खाना खिलाते हैं। आए मेरे सरताज, आप नंगों को कपड़ा पहनाते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों इन चीजों पर अमल करो, इस्लाम की तालीमात पर चलो। अगर इंसानियत की हिफाजत चाहते हो तो आपको इस्लाम पर चलना पड़ेगा, इस्लाम के कवानीन पर अमल करना पड़ेगा। आपको मेरे प्यारे भाइयों इस्लाम को फॉलो करना पड़ेगा, तभी इस दुनिया के अंदर इंसानियत जिंदा रह सकती है। मेरे प्यारे भाइयों ये चंद बातें थी तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत के ताल्लुक़ से जो मैंने आपके सामने रखी हैं। वक्त मेरा पूरा हो गया है। कल इंशाअल्लाह मेरा खुतबा जुमा सुटगांव के अंदर है, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद मैं निकल जाऊँगा।
करूँगा। अल्लाह ताला हम सबको तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको इंसानियत की हिफाजत की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको ज़िना से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको खुददार बनाए, बहाया बनाए, बाशरम बनाए, बगैरत बनाए। अल्लाह ताला हम सब के दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है जितने लोगों ने आज के इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है और इसमें अपने ताउन को पेश किया है, अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। जितने लोग यहाँ पर हाजिर हैं, अल्लाह ताला इनकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। जब तक हम जिंदा रहें तो ईद पर, इस्लाम पर, खात्मा हो तो ईमान पर। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग़ व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।